हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और जो गतिविधियां बिल्कुल थम सी गई थी उसको थोड़ा सा गति देने में सहयोग मिल रहा होगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से आप हमसे जो उम्मीद किए हैं हम उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे और आपके समक्ष क्रमशः एक एक करके वीडियो डालते जाएंगे जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी सहयोग मिल सके। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हम विषम दिन की अवधारणा तक चर्चा किए थे। तो आइए एक नज़र डालें कि विषम दिन किस इकाई में कितनी। तो हमने देखा साधारण वर्ष का विषम दिन, साधारण वर्ष का विषम दिन कितना, 1। अधिवर्ष का विषम दिन 2। 100 वर्ष का विषम दिन 5। 200 वर्ष का विषम दिन 3। 300 वर्षों का विषम दिन 1 और 400 वर्षों का विषम दिन 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद आपने वर्ष से छोटी इकाई माह को देखा। तो आपने देखा कि अगर आपका महीना 28 दिन का है तो विषम दिन 0 है, 29 दिन का है तो विषम दिन 1 है, 30 दिन का है तो विषम दिन 2 है और 31 दिन का है तो विषम दिन 3 है। अगर इन महीनों के आधार पर साधारण वर्ष के प्रथम 6 महीनों और अधिवर्ष के प्रथम 6 महीनों या साधारण वर्ष के अंतिम 6 महीनों या अधिवर्ष के अंतिम 6 महीनों पर भी विषम दिनों को जोड़ करके अगर विषम दिन ज्ञात करें तो प्राप्त होगा साधारण वर्ष के प्रथम 6 महीनों का विषम दिन बराबर होता है 6। इसी प्रकार अधिवर्ष के प्रथम 6 महीनों का विषम दिन होता है 0। साधारण वर्ष या अधिवर्ष के अंतिम 6 महीनों का विषम दिन होता है 2। तो ये आपके विषम दिन की स्थिति है और हम इन्हीं के आधार पर कैलेंडर में किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर हमारे पास आते हैं तो उनको हल करने में उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न की प्रकृति 2 होती है, जिसमें एक होता है किसी तारीख को कोई दिन दिया गया होता है, भविष्य या भूत में किसी तारीख को कौन सा दिन होगा इसको ज्ञात करते हैं, या एक्चुअल कैलेंडर में किसी तारीख को कौन सा दिन होगा उसको ज्ञात करते हैं। तो आइए हम टाइप फर्स्ट को देखते हैं कि किसी तारीख को कोई दिन दिया गया है, भूत या भविष्य में किसी तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसे प्रश्नों को हम इन विषम दिनों के आधार पर कैसे ज्ञात करते हैं। तो मित्रों, हमारे पास जो प्रश्न की प्रकृति होती है कभी कभी छोटी भी होती है और कभी बड़ी होती है, लेकिन अगर हम इन विषम दिनों को ध्यान में रख करके प्रश्न को हल करते हैं तो छोटे और बड़े दोनों प्रश्नों की प्रकृति छोटी ही हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी आसानी भी होती है और समय की भी बचत होती है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। जैसे किसी महीने में किसी तारीख को दिन दिया गया है तो उसी महीने में किसी दूसरी तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जैसे किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार हो तो उसी महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको हमने बताया, आपका प्रश्न है किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार हो तो उसी महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है कि अगर 5 तारीख को मंगलवार है तो 17 तक अगर आपको जाना है तो आप 5 में कितना जोड़ें कि 17 प्राप्त होगा। तो अगर हम 5 में 12 जोड़ देते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। तो अब इस 12 दिन का अगर हमें विषम दिन पता चल जाए तो मंगलवार में जोड़ करके हम 17 तारीख को कौन सा दिन होगा ज्ञात कर सकते हैं। तो 12 दिन का विषम दिन ज्ञात करना है तो विषम दिन ज्ञात
करने का तरीका है कि इसमें हम 7 का भाग दे दें। तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकड़ 7 कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। अगर हम मंगलवार में इसका विषम दिन कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम मंगलवार में 5 जोड़ दें तो मंगलवार में 5 जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, अर्थात आप कह सकते हैं कि 17 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दें मित्रों, अगर मंगलवार में 5 दिन जोड़ना हो तो आप इसको यह भी कर सकते हैं कि मंगलवार में 2 दिन घटा दें, अर्थात इसका पूरक 5 और 2 7, जो भी इकाई यहाँ पे है अगर उसका पूरक 7 के साथ लेना है तो उसको घटा देंगे तो भी स्थिति, अगर मंगलवार में से 2 दिन घटा देते हैं तब भी क्या आता है, रविवार आता है। इस तरह से आपका हुआ कि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार हो तो 17 तारीख को क्या प्राप्त होगा, रविवार प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न आपका था, 5 को दिया था, भविष्य में आपसे पूछा गया। लेकिन अगर कोई प्रश्न ऐसा हो कि जो भविष्य में दिया गया हो और भूत में पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो इसी प्रकार से हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने की 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपका प्रश्न है, किसी महीने की 23 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने की 9 तारीख, 9 तारीख मतलब पहले होगा, 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ से यहाँ की दूरी या यहाँ से यहाँ की दूरी एक ही होती है। हाँ, रही बात ये, अगर यहाँ से हम आगे जाते हैं तो जोड़ते हैं और यहाँ से पीछे आते हैं तो घटाते हैं। तो अगर हम 9 में कितना जोड़ें कि 23 प्राप्त होगा, तो 9 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। तो 14 दिन का अगर हम विषम दिन निकाल लें तो 14 दिन का विषम दिन कैसे निकालेंगे, 7 का भाग दे करके। 7 का भाग दें तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 0 शेष बचा। अर्थात इसमें अगर हम 0 जोड़ दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, संडे प्राप्त होगा। अर्थात संडे में अगर 0 घटा दें तो भी यह प्राप्त हो सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं संडे माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, संडे। अर्थात 9 तारीख को क्या रहेगा, संडे ही था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी महीने की 26 तारीख को बुधवार हो तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन था। यदि किसी महीने की 26 तारीख को बुधवार हो तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन था। तो आप ये बताएं कि 3 में हम कितना जोड़ें कि 26 हो जाएगा। 3 में अगर हम 23 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है। अब इस 23 दिन का विषम दिन निकालने, 23 दिन का विषम दिन कितना होगा, 7 तारीख 21, कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बुधवार प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर हम बुधवार में से 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 2 दिन पीछे चला जाएगा। बुधवार में 2 घटाएंगे, मंगलवार, सोमवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब ये तो आपके एक ही महीने की गतिविधि थी। अब आपका प्रश्न धीरे धीरे बढ़ सकता है, एक महीने से दूसरे महीने में जा सकते हैं, दोनों महीनों के बीच कई महीनों का अंतर हो सकता है, साल का अंतर हो सकता है या शताब्दी का अंतर हो सकता है। तो हम इसी विषम दिन के आधार पर सारी गतिविधियों को डील करेंगे। तो आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, 22 मार्च 2003 को शनिवार हो तो 22 मार्च 2003 को शनिवार हो तो 15 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा। आपका प्रश्न है 22 मार्च 2003 को शनिवार है तो 15 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा। तो आप देखें, यह वर्ष है आपका 2003। अब 2003 में आपका कौन सा महीना है, मार्च का महीना है।
और दूसरा महीना कौन सा है? अप्रैल का महीना है। तो आप ये बताइए कि मार्च में तारीख कौन सी है? मार्च की तारीख है 22। तो आपको पता है कि मार्च में होता कितने दिन का है? 31 दिन का है। तो 22 में कितना जोड़ें? 22 में 9 जोड़ें तो 31 दिन होगा, अर्थात मार्च का जो विषम दिन यहाँ हो रहा है वो 2 बच रहा है। 22 में 9 जोड़ने पर 31, 9 दिन का विषम दिन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपको अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 15 अप्रैल तक जाना है, अर्थात 15 अप्रैल को दिन बताना है। तो अब 15 अप्रैल तक जाना है तो 15 दिन का विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों विषम दिनों अगर मिला लें तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको पता है कि 22 मार्च को है क्या? शनिवार है। तो अगर हम शनिवार में 3 दिन जोड़ दें तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, अर्थात यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। पंद्रह अप्रैल 2005 को गुरुवार हो तो 10 जून 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आप देखें, साल आपका बराबर है 2005 है, मंथ बदला हुआ है। तो आप देखें 2005 में कौन सा? अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आएगा। मई के बाद क्या है? जून है। तो आप देख रहे हैं अप्रैल का कौन सी डेट है? 15 तारीख है। दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार है। और यहाँ जून में किस तारीख को पूछ रहा है? 10 तारीख को पूछ रहा है। दिन कौन सा है? यही आपको बताना है। तो आप बताएं अप्रैल होता कितने दिन का है? 30 दिन का होता है। तो 15 के बाद कितना चलना पड़ेगा? 15 दिन चलना पड़ेगा। तो 15 दिन का विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। मई पूरा कंप्लीट वर्ष है जो कि 31 दिन की होती है, इसका विषम दिन कितना होगा? 3 होगा। अब जून में कितने तक? 10 दिन तक जाना है। तो 10 दिन का विषम दिन कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो टोटल विषम दिन कितना हो रहा है? 3 3 6 1 7, अर्थात बृहस्पतिवार में 7। अगर मामला 7 या 7 से अधिक प्राप्त हो तो पुनः 7 का भाग देकर विषम दिन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 7 3 3 6 1 7 प्राप्त हुआ तो 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। इस तरह से अगर हम बृहस्पतिवार में 0 जोड़ते हैं तो पुनः हमें क्या प्राप्त होता है? बृहस्पतिवार ही प्राप्त होता है। इस तरह से आपका उत्तर क्या हो गया? बृहस्पतिवार हो गया। आइए इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे 20 फरवरी 2004 को सोमवार हो तो 8 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आप देख रहे हैं कि वर्ष आपका बराबर है, तो वर्ष बराबर होने के कारण आप देख लें 2004 में आपका कौन सा महीना है? फरवरी। फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई। अब फरवरी की डेट क्या है? 20। दिन कौन सा है? सोमवार है। मई में क्या पूछ रहा है? मई की डेट क्या है? 8। इसको दिन क्या होगा? यही पूछा जा रहा है। तो आप बताएं 2004 लीप वर्ष है, इसकी फरवरी होगी कितने दिन की? 29 दिन की होगी। तो 20 तारीख के बाद कितना दिन चलना पड़ेगा? 9 दिन चलना पड़ेगा। 9 दिन का विषम दिन कितना होगा? 2 हो जाएगा। फरवरी के बाद मार्च कंप्लीट महीना है, विषम दिन कितना होगा? 3 होगा। अप्रैल का विषम दिन कितना होगा? 2 होगा। मार्च में आपको कहाँ तक चलना है? 8 तक चलना है, तो 8 दिन का विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह से टोटल विषम दिन आपका कितना होगा? 3 2 5 2 7 और 1
8, जो कि 7 से ज़्यादा है। तो अगर 7 से ज़्यादा है तो 7 का हम पुनः भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर हम सोमवार में 1 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, मंगलवार प्राप्त होगा। अब देखें, अगर इसी प्रकार से अगर प्रश्न ये होता कि 8 मई 2004 को मंगलवार है तो 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, तो चलने का प्रोसेस आपका यही होगा। यहां पर जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, घटा देंगे, जिससे आपको प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक बार हम पीछे के प्रश्न को देखते हैं। 12 जून 2009 को शुक्रवार हो तो 12 जून 2009 को शुक्रवार हो तो 11 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। तो यहां पे आप देख रहे हैं आपको पीछे जाना है, तो चलने के लिए हम आगे जाएं या पीछे जाएं तो हमें दूरी तो उतनी तय करनी पड़ती है, लेकिन बात यह होती है अगर हम आगे जाते हैं, सीधा चलते हैं तो हमें चलने में आसानी होती है। अगर हम पीछे चलते हैं तो हमें चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो पीछे चलने में दूरी तो वही तय होगी लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर हम आगे चलें तो दूरी वही रहेगी, समय कम होगा। इसलिए हम चलने का प्रयास कहाँ से करेंगे, सीधा चलेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 2009 में कौन सा है, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून में डेट क्या है 12, 12 तारीख को दिन कौन सा है, शुक्रवार। आपको मार्च में कौन सी तारीख है, 11 तारीख है। 11 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आप यहां से ही चलें, पीछे न आए। तो 11 मार्च के बाद, मार्च होता कितने दिन का है, 31 दिन का होता है। तो 11 में कितना जोड़ें, 20 जोड़ेंगे, 20, तो 20 दिन का विषम दिन कितना होगा, 7 दूनी 14, 6 दिन हो जाएगा। अप्रैल कंप्लीट महीना है, विषम दिन कितना होगा, 2। मई विषम दिन 3 कंप्लीट महीना है। मई के बाद कितना है, जून, जून मतलब 12 तक जाना है। 12 दिन का विषम दिन कितना होगा, 7 1 9 7, 5 हो जाएगा। अब टोटल विषम दिन 6 2 8 3 11 5 16, 16 में 7 का भाग दे लें, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 2 दिन बचा। तो आपको बाद का दिया है, पहले का पूछ रहा है। इस प्रकार शुक्रवार में से अगर हम 2 दिन घटाते हैं, शुक्रवार से अगर 2 दिन घटाते हैं तो बृहस्पतिवार बुधवार, आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। तो इस प्रकार हमको आगे चलना हो या पीछे जाना हो, हम सदैव चलने का प्रयास आगे ही करेंगे, लेकिन अंत में देखेंगे क्या, अगर बाद का पूछ रहा है तो जोड़ेंगे, पहले का पूछ रहा है तो घटाएंगे। तो इसी कड़ी में आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके जो प्रश्न थे वो महीने से महीने या बीच के महीनों का अंतर था। हो सकता है एक साल के बाद दूसरा भी साल आ जाए, दूरी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो अगले प्रश्न में हम साल पर देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न आपका है, बाईस नवंबर 2002 को मंगलवार हो तो 22 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका साल बदल चुका है। अगर साल बदल चुका है तो आप पहले 2002 पे चर्चा करेंगे, फिर 2003 पे चर्चा करेंगे। तो आप देखें 2002 में क्या है, नवंबर, और यहाँ क्या है, दिसंबर। तो नवंबर में डेट क्या है, 22, दिन क्या है, मंगलवार। तो 22 नवंबर 30 दिन का होता है, तो 22 के बाद कितना जाना पड़ेगा, 8 दिन जाना पड़ेगा। विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिसंबर कंप्लीट महीना है, विषम दिन कितना होगा, 3 हो जाएगा। 2002 के बाद 2003। अब आप देखें 22 दिन का, जनवरी फरवरी, ये जनवरी कंप्लीट महीना है, विषम दिन कितना होगा, 3 होगा। फरवरी
कितने तक जाना है, 22 फरवरी तक जाना है। तो 22 फरवरी का मतलब 22 दिन, 22 दिन का विषम दिन क्या होगा, 1 होगा। अब टोटल कितना हो गया, 3 1 4, 3 7 1 8, टोटल विषम दिन आ गए 8। 7 से ज्यादा है तो 7 का भाग दे लेंगे, 7 × 7 1। इसका मतलब मंगलवार में हम कितना जोड़ दें, 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। इसी प्रकार से अब अगर आप देखें जैसे 2002 और 2003 कंटिन्यू है, अगर इसके बीच अगर वर्षों का अंतर देने लगेंगे तो प्रश्न आपका बड़ा होना लगेगा। तो आइए अब देखते हैं कि बीच में वर्षों के अंतर होने पर हम किसी प्रश्न को कैसे जवाब देते हैं। देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अक्टूबर 2005 को शनिवार हो तो 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर देख रहे हैं 2005 के बाद 2007 को पूछ रहा, बीच में 1 साल का गैप है। तो आइए बेसिकली आप देख सकते हैं 2005 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर कितने दिन, अक्टूबर में डेट क्या है, 28 है, अक्टूबर की डेट है 28, दिन कौन सा है, शनिवार है। तो अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नवंबर का विषम दिन 2, दिसंबर का विषम दिन 3। अब 2005 के बाद 2006 एक कंप्लीट वर्ष है जो कि साधारण वर्ष है, इसका विषम दिन कितना हो जाएगा, आपको पता है कि साधारण वर्ष का विषम दिन 1 होता है। तो 2007 में जनवरी, फरवरी, मार्च की डेट क्या है 15। जनवरी का विषम दिन कितना 3, फरवरी का विषम दिन 0, 15 दिन का विषम दिन 1। अब टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8, 1 9, 3 12 और 1 13। अब इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 × 7 कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब अगर हम सैटरडे में +6 करें, सैटरडे में +6 करें या सैटरडे में -1 करें तो बात एक ही होती है, बराबर कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब सैटरडे में अगर हम +6 करते हैं तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ रहा है। सैटरडे में 1 दिन घटा, शनिवार में 1 दिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आएगा। इस प्रकार आपने देखा कि बीच में 1 साल का गैप हुआ। अब बात यह है कि अगर जैसे यहाँ पे साल का गैप 1 2 3 है तो नॉर्मली आप उंगली पर चला करके कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बीच वर्षों का अंतर ज़्यादा हो तो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसको लिखते ही हमारा समय खत्म हो जाएगा। तो आइए अब अगर यहाँ पर वर्षों का अंतर ज़्यादा हो तो हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न, जैसे अगला प्रश्न है आपका 15 जून 2002 को शुक्रवार हो, 15 जून 2002 को शुक्रवार हो तो 17 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा। अब आप देखें 15 जून 2002 को शुक्रवार हो तो 17 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा। तो आप देख रहे हैं 2002 और 2009 के बीच जो वर्षों का अंतर है ज़्यादा है। तो इस ज़्यादा अंतर को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले फर्स्ट एंड लास्ट को मेंटेन करते हैं, उसके बाद बीच के वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हैं। तो देखें 2002 में कौन सा है, जून। अब आपको पता है कि यहाँ पे जून में तारीख कौन सी है, 15 जून को दिन कौन सा है, शुक्रवार है। 15 जून के बाद आपको
चलना है। तो लास्ट के 6 महीने, अंतिम 6 महीने, तो जून 30 दिन का होता है, 15 दिन चलना पड़ेगा। विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। और अंतिम 6 महीनों का विषम दिन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, 2009 में प्रथम 6 माह साधारण वर्ष है, तो प्रथम 6 माह का विषम दिन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जून के बाद है क्या? जुलाई है। जुलाई में डेट क्या है? 17 है। इसको तारीख दिन क्या होगा यही पूछ रहा है, तो 17 दिन का विषम दिन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखें मित्रों, 2002 का क्लियर हो गया, 2009 का क्लियर हो, जो कि आप पिछली गतिविधि के आधार पर क्लियर किए। अब आप 2002 और 2009 के बीच कितने वर्ष हैं, इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता है कि 2002 और 2009 के बीच जो वर्षों की संख्या होती है वो दोनों के अंतर से 1 कम होती है। अर्थात 2002 और 2009 के बीच कितने वर्ष होंगे? तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अंतर 7 आ रहा है, इसका मतलब उसके वर्षों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर 2 वर्षों के बीच वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों के अंतर से सदैव 1 कम होती है। इसका मतलब इसके बीच कितने वर्ष हैं? 6 वर्ष हैं। अब इन 6 वर्षों का विषम दिन अगर आपको पता चल जाए तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं। हालांकि छोटा है, 6 वर्ष बड़े 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं क्रमशः। तो आप क्रमशः भी लिख कर देख लीजिए और ट्रिकली भी मेंटेन करा देते हैं। इस 6 महीने का विषम दिन कितना हो जाएगा? 2003 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 7 का 1 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा। तो जिसके आधार पे आप कह सकते हैं 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 11 6 17 17 3 20। 20 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 कितना आएगा? 6 आएगा। अर्थात आपका बेस क्या है? शुक्रवार है। तो शुक्रवार में हम क्या करें? +6 करें या शुक्रवार में 1 घटा दें, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब आप ध्यान दें मित्रों कि यहाँ पे 6 वर्ष था तो हमने क्रमशः ही इसके विषम दिन लिख दिए। लेकिन अगर ये 6 के बजाय 60 होता या 16 होता या 36 होता तो हम इसको लिखना संभव नहीं था। तो इसको संभव कैसे बनाया जाए? इसको संभव बनाने के लिए इस 6 वर्ष का विषम दिन ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर मामला थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसको आप थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो बड़े आराम से, कितना भी बड़ा वर्ष हो, बड़े आराम से विषम दिन निकाल सकते हैं। तो इसको आप निकालेंगे कैसे? तो अंतिम वर्ष से पहले के लीप वर्ष में से प्रथम वर्ष के पहले के लीप वर्ष को घटाते हैं। अर्थात 2009 से पहले का लीप क्या होगा? 2008 होगा। 2002 से पहले का लीप क्या होगा? 2000 होगा। इसमें से घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। अब इस 8 वर्ष में हम क्या करें? 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें इस 6 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? 2। अगर इस 6 वर्ष में 2 लीप वर्ष हैं तो साधारण कितने होंगे? 4 होंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट इसको जोड़ भी सकते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या आप यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 एकन्नम 4, टोटल योग कितना हो गया? 8 हो गया। तो आपने देखा कि इन 6 वर्षों का विषम दिन कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। जरा नॉर्मली आप यहाँ पे नजर रखें, 1 2 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8 आ रहा है। तो आप लिख करके भी निकाल सकते हैं और इस ट्रिकली भी निकाल सकते हैं। अब इस 8 दिन का विषम दिन अगर आपको ज्ञात करना है तो 7 एकन्नम 7, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इस आधार पर यहाँ पर बीच के वर्षों की स्थिति चाहे जितनी बड़ी हो, आप बड़े आसानी से किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न में हम इसी तरह के एक प्रश्न को और देखते हैं।
जैसे अगला प्रश्न है आपका 15 दिसंबर 2009 को बुधवार हो तो 15 दिसंबर 2009 को बुधवार हो तो 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा। अब आप देख रहे हैं कि 2009 और 2050 के बीच वर्षों की संख्या में काफ़ी अंतर है। तो पहले 2009 और 2050 को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2009 में कौन सा महीना है? लास्ट महीना है, जिसको आप क्या कहते हैं? दिसंबर कहते हैं। कि तारीख कौन सी है? 12। दिन कौन सा है? बुधवार। अब आप ये बताएं दिसंबर होता कितने दिन का है? 31 दिन का है। 12 में कितना जोड़े? 12 और 18 30 और 12 में 19 जोड़ें तो 31 हो जाएगा। अर्थात 19 दिन का विषम दिन 7 दूनी 14 5 हो जाएगा। 2009 कंप्लीट हो गया। अब आप इधर आ जाइए 2050 में कौन सा? जनवरी। इसकी डेट क्या है? 26। इसको दिन क्या होगा? यही पूछ रहे हैं। तो 26 दिन का विषम दिन कितना होगा? 7 तिरिक 21। इसका भी विषम दिन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आपको 2050 और 2009 के बीच कितने वर्ष हैं इसको ज्ञात करना है। तो आप करेंगे क्या? 2050 में से 2009 को घटा देंगे। तो 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। अर्थात 2050 और 2009 का अंतर कितना है? 41 है। इसका मतलब इसके बीच वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? -1 करने पे कितना प्राप्त होगा? 40 प्राप्त होगा। अर्थात इन दोनों के बीच वर्षों की संख्या कितनी है? 40 है। अगर इन 40 वर्षों का विषम दिन ज्ञात हो जाए तो बड़े आसानी से हम अंतिम रूप दे सकते हैं। तो अब इन 40 वर्षों का विषम दिन अगर ज्ञात करना है तो हमने इसके पिछले प्रश्न में आपको बताया कि अंतिम वर्ष से पहले के लीप में से, तो 2050 से पहले का लीप क्या होगा? 2048 होगा। और 2009 से पहले का लीप क्या होगा? 2008 होगा। अगर हम इसमें से घटाते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। अब इस 40 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो भागफल कितना गया? 10। इसका मतलब इन 40 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 10 हैं। तो अगर हम इस 40 वर्ष में 10 लीप वर्ष अगर आ गए तो इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अर्थात इसमें 7 का भाग दें तो 7 से 49 कितना बचेगा? 1 बचेगा। अर्थात इन 40 वर्षों का विषम दिन कितना है? 1 है। टोटल 5, 1 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। 7 का भाग दे दो। आप क्या करें? बुधवार में 4 जोड़ दें या 3 घटा दें। बृहस्पति शुक्र शनि रवि, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये प्रश्न चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, बड़े आसानी से आप फर्स्ट एंड लास्ट की गतिविधियाँ को विषम दिन निकाल कर, जो नॉर्मली पिछले प्रश्नों में आप निकाले थे, बीच के वर्षों की संख्या ज्ञात करके उसका लीप वर्ष की संख्या निकाल कर विषम दिन ज्ञात करके बड़े आसानी से अंतिम रूप दे सकते हैं।